अस्सलाम वालेकुम जी। आई एम डॉक्टर इमरान, असिस्टेंट प्रोफेसर मेडिसिन। आज का हमारा टॉपिक आईबीएस के हवाले से है। आईबीएस, बहुत से लोगों ने ये टर्मिनोलॉजी सुनी होगी, इस डिज़ीज़ के बारे में सुना होगा। ये बहुत से लोगों के मुमकिन है कि उनको ये बीमारी उनके अंदर मौजूद हो। इसको इरिटेबल बावल सिंड्रोम कहते हैं। इरिटेबल बावल सिंड्रोम एक फंक्शनल डिसऑर्डर है इंटेस्टाइन का, स्पेशली लार्ज इंटेस्टाइन का। फंक्शनल डिसऑर्डर से मतलब ये है कि इसमें मरीज़ को कोई सख्ती मसला नहीं है, कोई ट्यूमर नहीं है, कोई इन्फेक्शन नहीं है, लेकिन उसके जो फंक्शंस हैं, जो उसकी ख़ास किस्म की कॉन्ट्रैक्शन होती है इंटेस्टाइन्स की, जिसको पेरिस्टालसिस कहते हैं, उसमें डिस्टर्बेंस आ जाती है। आईबीएस को डायग्नोस करने के लिए 3 या 4 क्राइटेरिया इस्तेमाल किए जाते हैं। इसका दूसरा नाम पेन सिंड्रोम भी है। इसमें एक सिम्टम तो ये होता है कि पेट में दर्द होती है, एब्डोमिनल पेन होती है, और उसके साथ अमूमन ब्लोटिंग होती है। ब्लोटिंग का मतलब है पेट में हवा का भर जाना, पेट फूल जाना, पेट में मरोड़ पड़ना, ब्लोटिंग वाले एलिमेंट्स होते हैं, और पेट में दर्द होती है। दूसरा इसके अंदर ये होता है कि आपको बार बार पखाना आता है। अमूमन अगर 1 या 2 दफ़ा आप नॉर्मली स्टूल पास करते हैं तो इसमें मुमकिन है 3 से 4 या 5-6 दफ़ा भी आपको पखाना आ सकता है। तीसरा बड़ा सिम्टम ये होता है इसके अंदर कि आपका जो स्टूल होता है उसकी कंसिस्टेंसी चेंज हो जाती है। कि नॉर्मली जो सिलेंड्रिकल स्टूल्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, वो या तो पेस्ट्री शक्ल में आते हैं या टूटे हुए आते हैं, लेकिन वो एक फॉर्म्ड स्टूल नहीं होते। वो कॉन्स्टिपेटेड भी हो सकते हैं, वो डायरिया भी हो सकता है। अमूमन लोगों में डायरिया ज़्यादा प्रिवेलेंट होता है, कॉन्स्टिपेशन भी प्रिवेलेंट हो सकती है। कि उसके 3 वेरिएंट्स होते हैं कि इसमें डायरिया एक में वो ज़्यादा होता है, जिसको डायरियल प्रेडोमिनेंट डिजीज़ कहते हैं। एक में कॉन्स्टिपेशन प्रेडोमिनेंट डिजीज़ होती है, बाज़ दफ़ा मिक्स डिजीज़ होती है। तो स्टूल की कंसिस्टेंसी इसमें चेंज हो जाती है। और तीसरा ये होता है कि इसमें जो चौथे नंबर पर जो क्राइटेरिया है वो ये है कि इसमें आपका जो पेन है वो डेफिकेशन के बाद रिलीव हो जाता है, उसमें किसी हद तक रिलीव आता है। इसको आईबीएस इन 4 चीज़ें आपके अंदर हो, मैं दोबारा उसको रिपीट करता हूँ। एक तो ये कि पेन होनी चाहिए, ब्लोटिंग हो, बार बार स्टूल आए, उसकी कंसिस्टेंसी चेंज हो जाए, और पखाने के बाद आपका दर्द में कुछ ना कुछ आपको रिलीफ मिल जाए। ये 4 क्राइटेरिया हों, और इसके साथ रेड साइंस एब्सेंट हों, रेड फ्लैग्स एब्सेंट हो। रेड फ्लैग्स किसे कहते हैं कि अगर आप खुदा न खास्ता किसी को पखाने में खून आ रहा है तो ये आईबीएस नहीं हो सकता। अगर बुखार रहता है आईबीएस नहीं हो सकता। अगर आपका वज़न कम हो रहा है, आपको लगता है कि वज़न ड्रेस्टिकली रिड्यूस हो रहा है, या आपके अंदर खून की कमी मौजूद है, तो ये अमूमन सिम्टम्स रेड साइंस होते हैं। और ये साइंस जो हैं वो ये शो करते हैं कि देयर इज़ ऑर्गेनिक डिजीज़, ये सिर्फ फंक्शनल डिसऑर्डर नहीं है, और हर हाल में उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। बाज़ लोगों में म्यूकस आता है, म्यूकस आईबीएस में भी आ सकता है, या इससे रेलेवेंट बहुत सारी और बीमारी होती हैं जिसमें स्टीटोरिया इसे कहते हैं, जिसमें फ़ैट आती है, म्यूकस भी आ सकता है। तो उन बीमारियों में भी होता है, लेकिन आईबीएस के अंदर भी म्यूकस आ सकता है। इससे मिलती जुलती एक बीमारी जिसको आईबीडी कहते हैं, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़, वो भी इसी तरह की मिलती जुलती बीमारी होती है, लेकिन उसमें रेड साइन भी पॉजिटिव होते हैं, और उसको ट्रीट ना किया जाए तो वो ख़तरनाक सूरत इख्तियार कर सकती है। लेकिन आईबीएस में रीएश्योरेंस और उसमें सिंपल ट्रीटमेंट के ज़रिए और जो कुछ डाइटरी मॉडिफिकेशन के ज़रिए आप इसको बेहतर कर सकते हैं। ये जानलेवा बीमारी नहीं है, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ को ज़रूर ये डिस्टर्ब करती है, लेकिन ये इसकी मॉर्टेलिटी नहीं है, मॉर्बिडिटी ज़रूर होती है। इसको सोल्यूशन के हवाले से सबसे पहली बात तो ये है कि आप डेली लाइफ मॉडिफिकेशन करें। आपकी जो रिफ़ाइंड फूड्स है उसको आपने बंद करना है। सिर्फ ऑर्गेनिक फूड्स लें, नेचुरल फूड लें, प्रॉपर्ली कुक्ड फूड लें, टाइम पे खाना खाएं, ओवर ईटिंग ना करें, एक्सरसाइज करें। बहुत ज़रूरी है कि इंटेस्टाइन आपकी मोबिलाइज हों और उसमें बेहतरी आए। थर्डली, जितने भी आपके जंक्स हैं और स्पेशली जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है उसको आपने अवॉइड करना है। और अगर कॉन्स्टिपेशन पर डोमिनेंट है तो उसमें आपने आपके जो बेसिकली प्रोकाइनेटिक्स हैं, जिसमें आपके फाइबर हैं, फाइबर ऐड करवाएं। उसके अंदर अस्पगोल का छिलका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सैलड्स इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे बेहतर हो जाता है ये। लेकिन अगर कुछ अद्वियात भी होती हैं जो इसमें हेल्प करती हैं। डायरियल प्रेडोमिनेंट में हम डिफरेंट मेडिसिन देते हैं। जो कॉन्स्टिपेशन प्रेडोमिनेंट होता है, जिसमें कब्ज़ ज़्यादा होती है, उसमें मुख्तलिफ दवाएँ इस्तेमाल की जाती हैं। इसका एक गहरा लिंक आपके साइकोलॉजिकल और मेंटल स्टेट के साथ भी है। बहुत से लोगों में आईबीएस एक्यूट एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स की वजह से वर्स हो जाता है। तो सबसे पहले तो उसको ट्रीट करने की ज़रूरत है। जो मॉडिफाइबल चीज़ें अगर वो डेली लाइफ मॉडिफिकेशन से बेहतर हो जाती हैं, वेल एंड गुड। अगर नहीं होती तो उसमें एंग्जाइटी एक बहुत बड़ा एलिमेंट होता है। जिस लोगों में गैड की बीमारी होती है, जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर की, तो उसको आप डिफरेंट मेडिकेशन के ज़रिए भी ट्रीट कर सकते हैं।
थैंक यू सो मच।